दोस्तों, कॉल और पुट स्टॉक मार्केट के दो ऐसे शब्द हैं, खास तौर से जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और ये सब उन लोगों के लिए बनाए गए हैं। और एक्चुअल में ये कॉल और पुट दो शब्द एक ऐसे शब्द के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शब्द हैं कि लोगों को ये अपने आप से समझने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कॉल और पुट ही क्यों बोलते हैं। कॉल का मतलब होता है अगर आप किसी को आवाज देते हैं और बुलाते हैं तो उसे कॉल के द्वारा बुलाते हैं, और पुट आप उसको पुट क्यों बोलते हैं। तो ये सारी बातें आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आपको अगर जानना है तो ये वीडियो देख सकते हैं पूरा। दोस्तों, उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। हमारे लिंक के ज़रिए अगर आप जाते हैं, यूज़ करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल ब्रोकिंग में अभी जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। और दोस्तों, आप बैंक निफ्टी, निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस या फ्यूचर ऑप्शंस में जब ट्रेड करते हैं तो आपको 2 शब्द मिलते हैं। एक या तो कॉल खरीदना होता है या पुट खरीदना होता है, या फिर आपको कॉल बेचना होता है या पुट बेचना होता है। अब यार यहाँ पे बहुत बार ये बात सामने आती है, इसको हम कॉल क्यों बोलते हैं? देखिए, आपके सामने ये एक छोटी-सी एक फ़ोटो लगी हुई है, और ये फ़ोटो एक बिल्ड की फ़ोटो लगी है, यानी कि ऑक्शंस। ऑक्शन का नाम आपने सुना होगा कि नीलामी। तो नीलामी जब होती है तो कहीं पे कुछ एक बोली लगाई जाती है। तो बोली लगाने के लिए जिसको जो बोली समझ में आती है, यानी कि जिसको जो रेट समझ में आता है, वो उसके लिए क्या करता है? हाथ उठाता है। तो उसी तरह से अगर आप, यानी कि उसको क्या किया जा रहा है? हाथ उठाने के लिए क्या करा जा रहा है? बोला जा रहा है, यानी कॉल किया जा रहा है। उसको कॉल अप किया जा रहा है, आप उठाइए हाथ, जिसको मतलब करना है। तो अब आप बोलेंगे इसका संबंध उससे कैसे है? इसका संबंध यानी कि कॉल का संबंध हार्ट उठाने से कॉल संबंध कैसे है? देखिए, जैसे कभी आप स्टॉक मार्केट में जब ऑप्शंस के लिए बोली लगाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस का मतलब यही होता है कि वहाँ पे आपके सामने बहुत सारी अ, ये फैसिलिटीज़ होती है कि आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो वो स्ट्राइक प्राइस आपके हिसाब से होती है, यानी कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी का जो ऑप्शन है वो 14,000 स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर आपको कॉल लेनी है, कॉल का मतलब ये है कि आपको कॉल का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल लेनी है, तो आप अपने हिसाब से 14,150, 14,000 है, 13,000 है, 13,000 है, नीचे का ले सकते हैं, डीप मनी का ले सकते हैं, एट द मनी का ले सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। तो लेकिन ये शब्द वहाँ से लिया गया है कि एक तरीके से वहाँ पे एक ऑक्शन चल रहा है। तो ऑक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पे उसको बिड लगाते हैं। और बिड लगाने का मतलब ये है कि आपको तुरंत वहाँ पे जो है, कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे वो बायर्स अवेलेबल होंगे, तो सेलर्स जो इसको बेच रहे होंगे, तो आपको उसी समय आपके हिसाब से वो रेट मिल जाएगा, और आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, क्या होगी, आपकी कॉल एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि आपको बाई हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे इसको कॉल क्यों बोला जाए? देखिए, कॉल ये शब्द वहीं से आया है कि एक तरीके से ऑक्शन, यानी किसी चीज को बुलाना, किसी चीज को बुलाना यानी लेना। अब देखते हैं, चलिए पुट, इसको पुट क्यों बोलते हैं? पुट का देखिए संबंध जैसे कि ये है कि आप किसी चीज को कुछ खरीद करके किसी के हाथ में दे रहे हैं, ठीक है? तो किसी के हाथ में कोई चीज़ अगर दी जाती है तो क्या करी जाती है? रखी जाती है ना। तो यानी किसी चीज़ को किसी के हाथ में देना, यानी कि तो क्या रखना, उसको क्या बोलते हैं? उसको पुट बोलते हैं। पुट का मतलब क्या होता है? रखना होता है, सिंपल सा। इसका भी शब्द वहाँ से लिया गया है, यानी किसी भी चीज़ को खरीद के, यानी कि अगर आप किसी का स्ट्राइक प्राइस, यानी कि आप पुट कब खरीद सकते हैं? पुट यानी पुट खरीदने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? पहले तो कॉल होनी चाहिए, यानी कि कॉल का मतलब ये है कि आप, अगर आपके पास डायरेक्ट कॉल नहीं है, तो वहाँ पे एक फैसिलिटी है कि आप किसी और का पुट ले रखे हैं, यानी कि किसी और की कॉल को सेल कर रहे हैं उसके बिहाफ़ पे, और जब ये सेल हो जाएगी, तो अब यहाँ पे सेल नहीं हो रही है, यहाँ पे पुट को हम बाय कर रहे हैं। तो बाय करने का मतलब हमको पुट, यानी किसी का सामान खरीद के हम उसके हाथ में रख रहे हैं, ठीक है?
यानी कि अगर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हम आपको वो चीज वहां पे वापस कर देंगे। तो पुट का शब्द भी वहां से लिया गया है, यानी किसी चीज को खरीदना और उसके हाथों में रख देना। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया। कॉल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ऑक्शंस के लिए, ऑक्शन से लिया गया है कॉल का शब्द, यानी कि किसी को जो है, किसी को जो बुलाना होता है, बोली लगाना होता है, बिड प्राइस लगाना होता है, उसको कॉल अप किया जाता है। और पुट का मतलब जो है खरीदना यानी बेचना का मतलब ये है किसी के ऑथराइज बाइंग क्वांटिटी को वहां से हम उधारी के तौर पे लेते हैं। एक तरीके से हम उसको, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हम लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उसको हम कीप करते हैं, रखते हैं, तो वहां पे उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। चलिए इसको कुछ एक डिफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, और ये इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लगा रखी है, और डिफिनेशन एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये इन्वेस्टोपीडिया की डिफिनेशन है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड ए कॉल एंड पुट, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि व्हेन यू बाय ए कॉल एंड एक्सरसाइज इट यू आर रिसीविंग ए स्टॉक दैट यू हैव कॉल्ड अप। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वही चीज बोला, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या है कि यानी कि आप उस चीज की बोली लगाई है, आपने किसी चीज को कॉल खरीदने के लिए। यानी कि अगर आप 14,000 का, जस्ट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, 14,000 की आप क्या कर रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं, यानी कि सीई खरीद रहे हैं। तो सीई खरीदने के लिए जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, उस स्ट्राइक प्राइस पे आप क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस के लिए आप बोली लगाने के लिए तैयार है, आप दे रहे हैं उस चीज की बोली। एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम ही है ना, यानी कि ऑनलाइन जो ब्रोकिंग सिस्टम है वो एक तरीके से वही ऑक्शन ही कह सकते हैं उसको। और बट ये है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकली, होता है वीकली, होता है मंथली, होता है और जो है क्वार्टरली होता है। समझ गए? ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे और कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि ये द पर्सन दैट यू सोल्ड द सोल्ड दैट कॉल द राइट टू बाय व्हेन यू, सॉरी, ठीक है, बाय सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट a set of price on before a certain date. A call options give the holder the right to buy a stock and a put options give the holder to right to sell the stock. देखिए जैसे मैंने अभी वो आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की कि वहां पे एक कॉल राइटर जो वो होता है कि जो आपके स्टॉक को एक कॉल ऑप्शंस जो होता है, एक कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर टू राइट टू बाय स्टॉक, जो आपको राइट देता है इसी स्टॉक को बाई करने के लिए। ठीक है, कॉल ऑप्शंस। और पुट ऑप्शंस क्या करता है, होल्डर तो राइट देता है आपको सेल करने के लिए, यानी कि आपके पास खुद के वो स्टॉक नहीं होते हैं, लेकिन एक तरीके से आप उस चीज को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो और पुट बाई कर रहे हो। तो वहां पे आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप, या फिर जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तक आप उसको रख सकते हो। यानी कि आपने देखा होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी तक रख सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर मंथली एक्सपायरी तक आप रख सकते हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर क्वार्टरली एक्सपायरी भी होती है। आप जो है वहां पे आप वहां पर भी रख सकते हो स्टॉक्स में। तो ये चीज हो गई, एंड होपफुली आपको ये कॉल और पुट का ऑप्शन समझ में आ गया। देखिए व्हेन यू बाय ए स्टॉक एक्सरसाइज यू आर रिसीविंग द स्टॉक दैट यू हैव कॉल्ड अप द राइट, एंड देखिए आपको यहाँ पे वो चीज दोबारा दोहराई गई है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉल और पुट के ऑप्शंस के बारे में मैंने समझा कि इफ यू बाय एन ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इट ग्रांट्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइन एसेट एंड a set price on the before of a certain date। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हो, ये आपको राइट देता है कि आप उसकी स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो, बट ये उसमें एक लिमिट लगा देता है। वो लिमिट ये है कि अंडरलाइन एसेट इज सेट प्राइस ऑन द बिफोर ऑफ ए सर्टेन डेट, यानी कि आपको वो एक्सपायरी जो होती है, अंडरलाइन एसेट का मतलब सर्टेन डेट का मतलब वो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर सेट प्राइस का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस यानी आपको उस स्ट्राइक प्राइस पे उस डेट के अंदर आपको वो चीज खरीदनी या बेचनी है, जो भी आपने कॉल खरीदा है तो उसके लिए, और पुट खरीदा है तो उसके लिए, या पुट को बेचा है तो उसके लिए, या कॉल को बेचा है तो उसके लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो दोस्तों, ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।